जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे जो पिछली वीडियो की जो कथा थी उसमें जो है प्रभु श्री राम ने बताया कि जो ये मनुष्य शरीर है यह बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। देवता लोग भी जो है मनुष्य शरीर को नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि जो है श्री राम जी को जो है भजना चाहिए, सत्संग का जो है सहारा लेना चाहिए, गुरु का सहारा लेना चाहिए। तो उसके बाद की जो कथा है वह हम आपको बता रहे हैं। इस उत्तरकांड में अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, गुरुजन सभी जो है कि मनुष्य शरीर से किस प्रकार से जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सब बता रहे हैं। तो कथा आगे विस्तार से इस प्रकार है। चौपाई है, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का। राम आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। राम छोट ही मल की मलहि के धोए, धृत की पांव कोई बारी बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। राम सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। राम दोहा, नाथ एक बर मांगहूँ, राम कृपा करि देहूँ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहूँ घटे जनिनेहूँ। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। राम आस कहि मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, सब संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। राम पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्हें जिन्हें ते ही चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। राम हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई,
भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। राम मारुत सुत तब मारुत करहीं, पुलक बपुष लोचन जल भरहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कहूँ राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। राम दोहा। तही अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल, कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। राम माम विलोक्य पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरी, हृदय कंज मकरंद मधु भरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हैं कमल नयन। मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। राम जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघगंजन। भुसुर ससी नव ब्रंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। राम भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण बिराद बद पंडित। रावण नारी सुख रूप भूपर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराद के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। राम सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुरमुनि संत समागम। कारुणिक बैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। राम कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। राम दोहा। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनी राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। राम गिरजा सुनहु बिशद यह कथा, मैं सब कहीं मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा ने बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी।
जल सी कर मही रजगनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। राम बिमल कथा हरि पद दायनी, भक्ति होई सुनी अन पायनी। उमा कहे हूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुषंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। राम कछुक राम गुण कहें बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। राम धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। राम दोहा तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृतक कृत्य न मोहो। जानेहु राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सचिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। राम नाथ तवानन ससीस्त्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुट नहीं मान मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। राम रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊं, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहूं। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। राम भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तह क्रह दृढ़ नावा। बिशन ही कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। राम श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। तै जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। राम हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम्हें जो कही यह कथा सुहाई, काग भुषुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। राम दोहा बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेहे। बायस तन रघुपति भक्ति, मोहि परम संदेह। सो कोए का शरीर पाकर भी काक भुषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। राम नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कौं एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए,
हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य प्रायण होता है। राम कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सुकृत सकृत कौं लहीं, ज्ञानवंत कोटिक मह कौं, जीवन मुक्त सकृत जग सों। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। राम तिन्ह सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। परम धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। राम सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूं बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्रायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम दोहा राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहूं के ही कारण, पायऊं काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। राम यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूं कृपाल काग कह पावा, तुम कहि भांति सुना मद नारी, कहूं मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। राम गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि कहीं हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके ही वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। राम कहूं कवन विधि भा संवादा, दौं हरि भगत काग उर्गादा, गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुषंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बात किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। राम धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। राम उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। राम दोहा एहि प्रसन्न विहंगपति, किन्हीं काग सन जाई, सो सब सादर कहे हूँ, सुनहु उमा मन लाही। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काक भुषंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। राम मैं जिमि कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। राम दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना,
तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम्हें सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। राम, तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बनगिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। राम, गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील सेल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। राम, तिन्हे पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सेलो परिसर सुंदर सोहा, मनी सो पान देखी मनमोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। राम, दोहा, शीतल अमल मधुर जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। राम, तहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक। राम, रहे व्यापी समस्त जग माही, तहि गिरि निकट कभहु नहीं जाही, तह बसी हरहि भजई जिमित कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। राम, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आब छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। राम, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक बिहंगा, राम चरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र श्री रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। राम, सुनहि सकल मति बिमल मराला, बिसहि निरंतर जैतहि ताला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। राम, दोहा, तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास, सादर सुनी रघुपति गुण, पुनि आयसु कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। राम, गिरजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जहि समय गयऊं खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि होए तू, गहूं काग कह पही खग कुल केतु।
हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुसंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। राम। जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। राम। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। राम। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेहु जग माही, देखहु सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। राम। दोहा। भव बंधन ते छूट ही नर, जापी जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधे हूँ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। राम। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट निर्ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम रहि नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। राम। व्याकुल गए हूँ देव ऋषि पाही, कहें सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम की माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। राम। जो ज्ञानी ने कर चित अपरही, बरी आई बिमोह मन करही। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। राम। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे हूँ जेहि होई निदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। राम। दोहा। अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि का माया का बल वर्णन करते हुए चले। राम। तब खगपति बिरंचि पहि गयहूँ, निज संदेह सुनावत भयहूँ। सुनी बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। राम। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। राम। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा
चराचर जगत दो तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। राम बेन ते शंकर पही जाहूं, तात अनत पूछहूं जनि काहूं, तह होई तव संशय हानि, चलेऊ बिहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। राम दोहा। परमातुर बिहंगपति, आए हूँ तब मो पास, जात रहूं कुबेर ग्रह, रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। राम तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। राम मिले हूँ गरुड़ मारग मह मोई, कवन भांति समझाऊं तोई, तब होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। राम सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुन्हेन जो गाई, जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। राम नित हरि कथा होत जह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई, जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। राम दोहा। बिनु सत्संग ने हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। राम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भूषंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम राम भक्ति पथ परम प्रबीना, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध बिहंगर। वे राम भक्ति के मार्ग में प्रवन प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। राम जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होहि मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। राम ताते उमा ने मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्म में पावा, होहि कीन कबहूं अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। राम कछु ते ही ते पुनि में नहीं राखा, समुझई खग खगहि के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि ने मोह कवन अस ज्ञानी।
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वे न मोह ले। राम दोहा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। राम। यहाँ पर मास परायण 28वां विश्राम होता है। आज की कथा में हमें यह पता चला कि प्रभु शंकर जी ने, भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी को जो है श्री राम कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जैसी मैंने सुनी थी काकभुशुंडी जी से, वैसी ही कथा मैंने आपको सुनाई और यहाँ तक जो है कथा थी। तो अब पार्वती जी जो है पूछ रही है कि प्रभु, काकभुशुंडी जी जो कि पक्षी है, उसने यह कथा, यह अमृत पान कैसे मिला, उसका जो है अतीत जो है आप मुझे समझाइए कि उस पक्षी को जो है श्री राम जी की जो है असीम कृपा जो हुई है उन पर, वह उसका क्या कारण है। तो प्रभु जो है वह कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जी को जो है विस्मय हुआ था कि केवल एक साधारण सा बाण एक तुच्छ राक्षस से जो है मेघनाथ से लगने पर जो है प्रभु नागपाश में बंध गए। प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है गरुड़ जी पर भी माया हो गई है। भगवान शंकर के पास गए थे, उन्होंने जो है काकभुशुंडी जी के पास भेजा है। तो वहाँ पर जो है गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास गए हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि वे अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनाएं, गावें, तो वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अब लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब विश्राम करें। बोलो माता अंजनी के लाल की जय हो, संकट हरता की जय हो, संकट मोचन हारी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।